तो आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। नमस्ते। हमारे हाथ ना एक बड़ा दिलचस्प लेख लगा है जिसका शीर्षक है मधुर स्कूली यादें, बचपन की अनमोल गाथा। स्कूली यादें बड़ा नॉस्टैल्जिक टॉपिक है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि इसमें वो स्कूल के दिनों की बातें हैं, वो यादें जो हम सबके दिल में कहीं ना कहीं बसी हुई हैं। सही। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस लेख के जरिए मतलब स्कूल के उन अनुभवों को थोड़ा और गहराई से समझें। हाँ, वो खट्टे मीठे अनुभव, वो छोटी छोटी खुशियां हैं ना, और वो बेवजह की चिंताएं भी, दोस्तों के साथ की हंसी ठिठोली, और वो पल जो शायद अब धुंधले हो गए हों। हाँ पर मायने रखते हैं। तो चलिए खोलते हैं यादों का ये पिटारा। बिल्कुल। लेख की शुरुआत ही होती है सुबह की भागदौड़ से। वो रोज सुबह की प्रार्थना, असेंबली की लाइनें, वो एक रूटीन था। और फिर क्लासरूम की तरफ बढ़ते कदम। लेख में जिक्र है कि कैसे मतलब सब कुछ एक तय ढर्रे पर चलता था। हाँ, दिन शुरू होने से पहले की वो अजीब सी शांति, और फिर दोस्तों से मिलने का, कुछ नया सीखने का हल्का सा उत्साह। भले ही बस्ते भारी थे, किताबें बिखरी रहती थी, पर उस माहौल में एक अपनापन था। बिल्कुल। और उस माहौल को बनाने में शिक्षकों का बड़ा हाथ था। हाँ, टीचर्स। लेख में शिक्षकों के अलग अलग अंदाज का बड़ा मजेदार जिक्र है। कुछ तो एकदम सख्त, जिनका नाम सुनते ही पसीने छूट जाते थे। हाँ, याद है। और कुछ इतने प्यारे कि उनकी क्लास का मतलब इंतजार रहता था। सही। ये बात दिलचस्प है कि लेख कहता है सख्त शिक्षकों का डर भी एक तरह का सम्मान था, और नरम दिल वालों के लिए मन में स्नेह। कहीं ना कहीं अच्छे शिक्षक रास्ता दिखाते हैं। वो जेमी एस्केलेंटे का एक कोट है ना, हाँ, कि शिक्षक का काम छात्रों को वहां से ले जाना है जहां वो हैं, और उन्हें सही दिशा दिखाना है। शायद यही बात है। हाँ, और शिक्षकों के बाद फिर दोस्त, जिनके बिना तो स्कूल मतलब अधूरा था। बिल्कुल। लेख में दोस्तों की भी किस्में बताई गई हैं। कुछ एकदम पढ़ाकू जो हमेशा आगे बैठते थे, हाँ, फर्स्ट बेंचर्स, और कुछ बैक बेंचर जिनकी शरारतें क्लास भर में मशहूर थीं। बिल्कुल, हर क्लास में होते थे ऐसे किरदार। कभी पकड़े जाने पर डांट पड़ती थी, पर लेख याद दिलाता है कि वही डांट खाने वाले पल भी बाद में हंसी की वजह बनते थे। सही कहा। और दोस्तों को करीब लाते थे। वो जॉर्ज आर मार्टिन ने कहा ना, क्या? दोस्त एक तोहफा है जो आप खुद को देते हैं। स्कूल के दोस्त शायद सबसे अनमोल तोहफों में से एक हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, दोस्ती और शरारतों के साथ साथ लेख में छुट्टियों के इंतजार का भी जिक्र है। हाँ, छुट्टियाँ, खासकर दिवाली की छुट्टियाँ। हाँ, वो त्योहार का माहौल, घर में बनते पकवान, पटाखे, तोहफे, एक अलग ही रौनक होती थी। लेकिन एक चीज और थी। क्या? होमवर्क। हाँ, लेख ये भी याद दिलाता है कि इन छुट्टियों के साथ होमवर्क का बोझ भी आता था। सही। शायद जिंदगी का पहला सबक था कि जिम्मेदारियां और मौज मस्ती मतलब साथ साथ चलती हैं। हाँ बिल्कुल। वो कन्फ्यूशियस ने कहा था ना, ज्ञान सीखने के 3 तरीके हैं, चिंतन, अनुकरण और अनुभव। छुट्टियों का होमवर्क शायद उसी अनुभव वाले कोटे में आता था, जो सबसे कड़वा होता है। हाँ, हो सकता है। अच्छा, अनुभव की बात चली है तो परीक्षाओं का तनाव। उफ, वो तो है ही। यहाँ लेख उस दौर को बड़े करीब से दिखाता है। रात रात भर जाग कर रटना। हाँ, और दोस्तों के साथ वो ग्रुप स्टडी का ड्रामा। कितनी पढ़ाई होती थी, कितनी गप, वो अलग बात है। कॉफी या चाय के अनगिनत कप, और फिर रिजल्ट वाले दिन वो धड़कते दिल से अच्छे नंबरों की दुआ करना। लगता था ऐसे सारी दुनिया ही इम्तिहानों पे टिकी है। सही। वैसे हेलेन केलर ने कहा था, चरित्र आसानी और शांति में विकसित नहीं हो सकता। केवल परीक्षण और कठिनाई के अनुभव से ही आत्मा मजबूत होती है, महत्वाकांक्षा प्रेरित होती है और सफलता प्राप्त होती है। बिल्कुल। शायद परीक्षाओं का वो तनाव अनजाने में हमें मजबूत बना रहा था। हो सकता है। और फिर परीक्षाओं की इस उठापटक के बाद आती थी गर्मी की छुट्टियां। हाँ, एक राहत की सांस, जैसे खुली हवा में सांस लेना। लेख में उस आजादी और रोमांच का एहसास दिलाया गया है। दोस्तों के साथ गली क्रिकेट खेलना, कहीं शायद नानी के घर जाना, या बस आलस में दिन बिताना। वो खुद को रिचार्ज करने का समय था शायद। वो मार्क ट्विन ने कहा था, हाँ? खुद को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और को खुश करने की कोशिश करना। अच्छा। और छुट्टियों में दोस्तों के साथ खेलना, घूमना शायद इसी का एक रूप था, एक दूसरे को खुश रखना। सही बात है। और फिर स्कूल के बाद घर लौटने की वो जल्दी, हाँ, वो भी एक खास पल था। लेख में उस पल का भी जिक्र है जब यूनिफॉर्म उतार के बस्ता एक कोने में फेंक के
जो सुकून मिलता था। और फिर दिन भर की कहानी घर पर सुनाना, छोटी छोटी बातों पर हंसना। अब जब पीछे मुड़कर देखते हैं, जैसा कि लेख भी इशारा करता है, तो एहसास होता है कि वो दिन कितने मासूम और कीमती थे। तो इस सब का सार क्या निकलता है? इस लेख से हम क्या समझे? यही कि स्कूल के दिन अपने सारे खट्टे मीठे अनुभवों के साथ खुशी, तनाव, मस्ती, अनुशासन, ये सब मिलकर हमें अनजाने में ही घड़ते हैं। हाँ, हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं। ये हमें दोस्ती निभाना सिखाते हैं, मुश्किलों में डटे रहना, मेहनत करना। ये अनुभव हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल, वो J.K. रॉलिंग ने कहा था ना, सबसे अंधेरे समय में भी खुशी मिल सकती है अगर कोई रोशनी जलाना याद रखे। शायद स्कूल की ये यादें वही रोशनी है। इन्हें संजो कर रखना चाहिए। ये हमें जिंदगी की भागदौड़ में उस दौर के सादगी और छोटी छोटी खुशियों की याद दिलाती रहती हैं। सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। स्कूल की कोई ऐसी एक याद जो शायद आप भूल चुके हों, क्या वो आज आप जो इंसान हैं उसके बारे में कुछ खास बता सकती हैं? जरा सोचिएगा इस पर।